हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज ईएफटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का जो हमारा सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे जिनके वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे। चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिया गया है। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियोज में हम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इसका कंप्लीट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कि जितने टाइप्स का फॉर्मूला डिराइव हो सकते हैं, यानी अलग अलग टाइप से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी हम डिराइव करके देखेंगे। ठीक है, तो जो भी चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और जो लास्ट लेक्चर्स हैं वो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको वीडियो के। यस, तो सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे एक इमेज लिया है। ये क्या होता है, एक दो प्लेट्स होते हैं, दो कंडक्टिंग प्लेट्स के बीच में क्या होता है, एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता है। जब अपन दो कंडक्टिंग प्लेट्स को यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट किया, हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया, देन तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, अपोजिट चार्ज क्या हो जाएंगे यहाँ पे, कंडक्टिंग प्लेट। क्या आ जाएगा, कंडक्टिंग प्लेट मतलब जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है। देन नेक्स्ट क्या है, इनका एरिया कंसिडर कर लेते हैं। एरिया ऑफ प्लेट्स क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए, यानी सेम एरिया की कंडीशन करना है। देन इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया यहाँ पे, एंड बीच में क्या है यहाँ पे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या होता है, एप्सिलॉन आर लिख लेते हैं, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, यानी एक ऐसा मीडियम जिसमें से करंट फ्लो हो सकता है। क्या है करंट, यस, दोनों प्लेट्स के बीच में हम कंसीडर कर लेते हैं डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, जिसका एप्सिलॉन आर परमिटिविटी लिख देते हैं, परमिटिविटी ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, देन ये कॉम्बिनेशन क्या होता है, जो पैरेलल दोनों पैरेलल है, इसका मतलब क्या आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड इसका यूज कहाँ करते हैं, जो एनर्जी को स्टोर करने के लिए। तो मल्टीपल पर्पज के लिए हम यूज करते हैं ये। यस, यहाँ पे एक बार डेफिनेशन के फॉर्म में देख लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है यहाँ पे, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच कंसिस्ट टू लार्ज प्लेट, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट, जिनमें से करंट फ्लो हो सकता है या करंट को स्टोर किया जा सकता है वो अपना। देन प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी पैरेलल कर रहे हैं, एंड सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस। जो अपना पैरेलल प्लेट है, ये हमने प्लेट्स देखा था जिनका एरिया ए कंसिडर किया, एंड डिस्टेंस कितना है, सेपरेटेड स्मॉल डी कंसिडर कर लेते हैं, यानी स्मॉल डी डिस्टेंस से हमने सेपरेट किया है। बाय एंड फिल्ड विथ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल या जिसको हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोलते हैं, जिसको एप्सिलॉन आर लिख देते हैं, यानी एप्सिलॉन आर से मिलकर जो इंसुलेटिंग है दोनों प्लेट्स के बीच में। देन इट इज यूज फॉर स्टोर द चार्ज, यानी चार्ज को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, एंड एनर्जी, चार्ज एंड एनर्जी को स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कॉम्बिनेशन क्या हो गया, दो पैरेलल प्लेट है, बीच के अंदर उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया यहाँ पे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एंड इसका यूज कहाँ होता है, जब अपना चार्ज स्टोर करने के लिए या एनर्जी को स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब इसका जो कैपेसिटेंस होता है, यानी इसकी कैपेसिटी कितनी होती है चार्ज को स्टोर करने की, उसका एक फॉर्मूला डिराइव करने के लिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आप डिराइव करते हैं वन बाय वन। ठीक है, तो अपन पहले डायग्राम के फॉर्म में समझेंगे कि कंडीशंस क्या है, देन उसके बाद हम यहाँ पे सॉल्विंग करना स्टार्ट करेंगे। तो एक मैं एक्स वाई जेड प्लेन कंसिडर कर लेता हूँ, जेड एक्स वाई, जेड एक्स वाई, एक्स वाई जेड हमने एक प्लेन कंसिडर कर लिया। देन दो प्लेट्स कंसिडर करते हैं, जैसे हमारे पैरेलल प्लेट है तो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट कंसिडर कर लेते हैं, वन एंड सेकंड। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये जेड एक्सेस पे ऐसे पैरेलल प्लेट हमने कंसिडर किया। ठीक है, ये कौन सा एक्सेस है, जेड है, एंड एरिया कंसिडर कर लेते हैं ए। क्या है, हमने एरिया कंसिडर कर लिया, हमने ए, दोनों क्या है ऐसे आपने जेड एक्सेस पे पैरेलल है, एक पॉजिटिव एक्सेस में एक नेगेटिव में, तो यहाँ पे नेगेटिव वाला आ जाएगा यहाँ पे। एंड इनका सरफेस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो इन पे चार्ज रहेगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या कंसिडर करते हैं, रो एस, रो एस। इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके लिखते हैं जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, रो एस एंड रो एस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव हमने क्या कंसिडर कर लिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यस, अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या देगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या आ जाएगा यहाँ पे,
यस, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी डी कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी एंड सेपरेटेड विथ डिस्टेंस डी, क्या आ जाएगा, जो दोनों के बीच डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया यहाँ पे डी। ये मैंने ऐसे डायग्राम के फॉर्म में, यानी आपको समझाने के लिए कैसे कैसे कॉम्बिनेशन है। अब इसको मैं एक सिंपल डायग्राम बना के दिखा देता हूँ यहाँ पे, क्या आ जाएगा अपना कंडीशन क्या है। ये ऐसा कंडीशन है अपना, दो प्लेट्स है, फर्स्ट प्लेट, सेकंड प्लेट, देन ये कौन सा जेड एक्सिस हमने कंसिडर किया है, जेड एक्सिस, डिस्टेंस कितना है अपने, स्मॉल डी डिस्टेंस लिया हमने, डी डिस्टेंस, एंड एरिया क्या है ए, एंड जो कि कैपेसिटर का रो एस क्या है, रो एस पॉजिटिव सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे डी क्या है, डी डी क्या आ जाएगा, डी वेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, डेंसिटी क्या आ गया यहाँ पे डी। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है अपना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये कॉम्बिनेशन के थ्रू अपन सोल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे पहले जो हमने डायग्राम में बनाया है वो डायग्राम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या क्या लिखा है यहाँ पे, यूज क्या क्या है। ठीक है, लेट कंसिडर, कंसिडर कर रहे हैं, क्या कंसिडर कर रहे हैं, टू पैरेलल प्लेट्स, टू प्लेट्स आर अरेंज इन पैरेलल कंडीशन, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में अपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे प्लेट को सेट कर दिया। देन ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पे हमने सेट कर दिया। देन पैरेलल हो गया, इससे इधर हो गया। देन डिस्टेंस बिटवीन, यहाँ पे डी लिख लेते हैं, स्मॉल डी, क्या जगह, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, डी क्या है अपना, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। देन इसके बाद अब क्या कंसिडर कर लिया हमने, यहाँ पे रो एस कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रो एस। जो भी हमने डायग्राम में लिखा वो मैं यहाँ पे थ्योरी में लिख के होता था, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। रो एस एक पॉजिटिव है एंड एक रो है नेगेटिव है, क्या जगह, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव। रो एस क्या आ गया यहाँ पे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पॉजिटिव प्लेट के लिए, एंड यहाँ पे क्या देगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एक अपर प्लेट के लिए, एक लोअर प्लेट के लिए। ये किसके लिए हो गया, अपर के लिए, अपर प्लेट। नेक्स्ट लोअर प्लेट, जिसे अपने को समझने में आसानी होगी ये नेमिंग की वजह से। एक अपर प्लेट है, एक लोअर प्लेट है। तो अपर प्लेट का हमने क्या कंसिडर किया, रो एस कंसिडर किया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यस। अब इसको स्टार्टिंग करते हैं। जो फ्लक्स रहेगा, मतलब क्या जाएगा, दो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे क्या अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उनमें क्या फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स जिसको अपन फ्लक्स डेंसिटी बोल सकते हैं, डी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। तो वो कैसे, कौन से डायरेक्शन में होगा, जेड एक्सिस डायरेक्शन में। और कौन से डायरेक्शन में, नेगेटिव में, पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव में कौन सा डायरेक्शन होगा, माइनस जेड। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा सा थ्योरी के फॉर्म में लिखे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे यही लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा अपना, द फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन या फ्लक्स डेंसिटी, डेंसिटी डी वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी डी वेक्टर इन द डायरेक्शन माइनस जेड, क्या जाएगा, माइनस जेड एक्सिस की, पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, यानी अपर प्लेट टू लोअर प्लेट। ये हमने यहाँ पे डायरेक्शन कंसिडर कर लिया, अपर प्लेट टू लोअर प्लेट। ठीक है, अपर प्लेट टू लोअर प्लेट में क्या जा रहा है अपना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब इस कंडीशन के बाद अपन सॉल्विंग करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है, डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, डेंसिटी माइनस ए जेड डायरेक्शन में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ए जेड के, क्योंकि हमने क्या देखा यहाँ पे, डायरेक्शन की कौन सा है, जेड एक्सिस, वो भी नेगेटिव वाला। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर के फॉर्म में हमने लिख दिया, डायरेक्शन का डिफाइन कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ डी, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका क्या कर लिया हमने, डायरेक्शन डिफाइन कर दिया।
डायरेक्शन जो हमने यहाँ पे थ्योरी में लिखा था वो हमने यहाँ पे फॉर्मूला में लिख दिया। देन अब अपना डी का फॉर्मूला क्या होता है, अपने डी का फॉर्मूला हमने देखा होगा, क्या देखा था हमने, चार्ज अपॉन एरिया, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग लिए, यहाँ पे पैरेलल प्लेट है, पैरेलल प्लेट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई एरिया, या जो सरफेस एरिया है वो लिख देते हैं। कौन सी डायरेक्शन है, डायरेक्शन भी हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं माइनस ए जेड डायरेक्शन, माइनस ए जेड के, डायरेक्शन भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन अब जो डी होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी होता है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से क्या रिलेशन होता है, तो हमने यहाँ पे देखा था ई इज इक्वल टू, या डी इज इक्वल टू क्या आता है अपना, एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर। ये क्या होता है, रिलेशन बिटवीन डी एंड ई। ई क्या होता है अपना, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो हमने यहाँ पे रिलेशन लिख दिया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, एप्सिलॉन इनटू ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू अपॉन ए इन डायरेक्शन ऑफ माइनस ए जेड के। यूनिट वेक्टर भी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे ई वेक्टर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर क्या बन जाएगा हमारे पास। ई वेक्टर कैसे यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ई वेक्टर क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अपना जब भी दो पैरेलल प्लेट हो या दो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो, तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव में यहाँ क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से वो हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड कर लिया। ठीक है, ई क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या जनरेट हो रहा है वो यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं हम, क्यू अपॉन एप्सिलॉन इनटू ए माइनस ए जेड के। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा ये हमने कैसे लिखा। ठीक है, एप्सिलॉन को हमने यहाँ पे डिवाइड में कर दिया। इतना फाइंड करने के बाद अपने इक्वेशन नंबर 1 देते थे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेते हैं। देन अब हमें फाइंड क्या करना है, वोल्टेज भी फाइंड करना है, यानी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे, यस, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पहले आपको बताना चाहिए। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन, इसको सबसे पहले यहाँ पे बता देता हूँ आपको, कैपेसिटेंस क्या होता है अपना, कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, सी से डिनोट करते हैं Q चार्ज अपॉन वोल्टेज, या जो पोटेंशियल है उसका डिवाइड करना है। कैपेसिटेंस इज द रेशियो ऑफ टोटल चार्ज विथ पोटेंशियल, या पोटेंशियल डिफरेंस V। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, अपने को V फाइंड करना होगा। हमें E की रिक्वायरमेंट नहीं है, E से अपने V फाइंड कर सकते हैं। तो E से V कैसे फाइंड करते हैं, उसके लिए हमने फॉर्मूला देखा था, क्या था, V इज इक्वल टू माइनस अपना कितना डिस्टेंस है, 0 से D, कितना डिस्टेंस है इनके बीच का, 0 से D। तो यहाँ पे कितना आएगा डिस्टेंस, 0 से D इंटू ई वेक्टर इंटू डी एल वेक्टर। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा डी एल वेक्टर ये कैसे लिखा। ये आता है वोल्टेज एंड जो पोटेंशियल है एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड के बीच में, हमने जो यूनिट नंबर 1 में हमने ये फॉर्मूला डिराइव करके देखा था। ठीक है, यस। अब यहाँ पे फॉर्मूले का ई का वैल्यू अपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, एंड डीएल क्या आ जाएगा, लेंथ, लेंथ किस के फॉर्म में अपना, जेड एक्सिस में है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डीएल इज इक्वल टू डी जेड इंटू ए जेड कैप। क्या आ जाएगा, डीएल का वैल्यू हमने डी जेड आ गया, क्योंकि जेड एक्सिस में है, तो यहाँ पे जो लेंथ वेक्टर रहेगा वो क्या आ जाएगा, डी जेड का हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं, वी इज इक्वल टू माइनस 0 टू डी। यस, ई का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, ई का वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए देन माइनस ए जेड कैप इंटू यहाँ पे क्या देगा, डी जेड इंटू ए जेड कैप। क्लियर है। देन अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन इंटू ए, एंड यहाँ पे क्या बचा अपना 0 टू डी, जो कांस्टेंट पार्ट था, कांस्टेंट पार्ट को हमने बाहर ले लिया। यहाँ पे क्या बचा, डी जेड इंटू ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप। ठीक है, ए जेड कैप डॉट ए जेड कैप हमने यहाँ पे लिख दिया, जो कॉमन था, कॉमन को हमने बाहर ले लिया। अब जब भी हम यूनिट वेक्टर से, ये क्या है, यूनिट वेक्टर जब सेम यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है, 1। सेम का होता है तो डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 होता है, एंड अपोजिट का करते हैं तो क्या जाएगा, 0 होता है। तो यहाँ पे क्या सेम सेम है, तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, तो इनका वैल्यू 1 आ जाएगा, क्या बनेगा अपना, v इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए देन 0 टू डी इंटीग्रेशन डी जेड। क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब यहाँ पे डी जेड है, डी जेड का यहाँ पे डी जेड के साथ में क्या है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, जेड है, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए इंटू यहाँ पे क्या जाएगा, जेड लिमिट क्या जाएगा 0 टू टी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। देन अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या जाएगा अपने सिंप्लीफाई करने के बाद, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए
देन अपर लिमिट क्या है, जेड है, डी है, तो यहाँ पे डी पुटअप करेंगे, डी माइनस जीरो मतलब डी। तो ये किसका वैल्यू आ गया, पोटेंशियल का। क्या दिखा हमारे पास वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लेते हैं। देन अब इसके बाद जो मैंने कैपेसिटेंस का आपको फॉर्मूला बताया था, कैपेसिटेंस क्या बताया था, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो हमारा फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। नाउ कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। अब वी का वैल्यू अपने फाइंड कर रखा ऑलरेडी, यहाँ पे वैल्यू पुटअप कर देते हैं। क्यू अपॉन वी का वैल्यू क्या आया था हमारे पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए इंटू डी, ये अपना फॉर्मूला था। देन अब यहाँ पे क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्यू से क्यू कैंसिल आउट कर लेते हैं, क्यू से क्यू कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो सी का वैल्यू क्या है हमारे पास, एप्सिलॉन ए ऊपर चला जाएगा अपॉन डी। ये क्या गया हमारा सी, यानी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला गया। अब एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है अपना यहाँ पे, एप्सिलॉन बनता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से मिलके, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर से मिलके। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यहाँ पे क्या देगा मीडियम का एंड एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे अगर रिप्लेस करते हैं सी इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनेगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी। ये होता है अपना फाइनल फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हमने कैपेसिटेंस फाइंड कर लिया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक एक स्टेप मैंने इजी टू इजी वे में समझाया एंड आपको डायग्राम में, पहले डायग्राम के फॉर्म में समझाया, देन उसके बाद डायग्राम का थ्योरी लिखना सिखाया। ठीक है, ये था अपना पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस फाइंड करना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड करने का। इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में डायरेक्ट डेरिवेशन करने के लिए भी पूछ सकते हैं एंड इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी फॉर्मूले से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। यस, अब इससे रिलेटेड एक और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ पे हमने क्या लिया था, एक ही एप्सिलॉन नोड यानी एप्सिलॉन ही कंसीडर किया था जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। अगर अपने पास मल्टीपल डाइलेक्ट्रिक मीडियम बोल दे कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम का एक क्वेश्चन लिया है, तो अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे इसको। ठीक है, डायग्राम के फॉर्म में पहले समझ लेते हैं। यस, टू पैरेलल प्लेट हमने कंसीडर कर लिया, ये हमारे पास टू पैरेलल प्लेट है। यस, पैरेलल फर्स्ट एंड सेकंड प्लेट है। देन ए एरिया आ गया, देन जो भी नेमिंग है नेमिंग पहले कर लेते हैं, देन डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमने डी कंसीडर कर लिया एंड यहाँ पे क्या है अपने पास टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या आ जाएगा यहाँ पे, लेट कंसीडर करते हैं फर्स्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम, या इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। हाफ डिस्टेंस पे हमने ये डायरेक्ट मीडियम कंसीडर कर लिया एप्सिलॉन r1 एंड सेकंड के लिए क्या कंसीडर कर लिया हमने, ऐसे हमने कंसीडर कर लिया डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या गया हमारे पास एप्सिलॉन r2। इनका डिस्टेंस भी कंसीडर कर लेते हैं कि ये d1 डिस्टेंस तक हमारा एप्सिलॉन r1 वाला मीडियम है एंड d2 के लिए क्या आ जाएगा एप्सिलॉन r2 वाला मीडियम है। तो हमने यहाँ पे डायग्राम के फॉर्म में देख लिया दो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है एप्सिलॉन r1 एंड एप्सिलॉन r2 जो इनका परमेबिलिटी ऑफ मीडियम से। ठीक है, यस। अब इससे रिलेटेड आपको अपन डेरिवेशन करके देखते हैं कैसे डेरिवेशन करेंगे। पहले जो लिखा है हमने वो उसको थ्योरी में लिखना है, डायग्राम में देखा वो यहाँ पे थ्योरी में लिखना है। क्या आ जाएगा, लेट टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन, या इसको ऐसे कंसीडर कर लेते हैं एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 हैविंग या इनसाइड द पैरेलल प्लेट्स एंड पैरेलल प्लेट्स के बीच में क्या है अपना यहाँ पे टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम से हमने कंसीडर कर लिया एंड डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं। डिस्टेंस या क्या जगह अपना यहाँ पे डिस्टेंस है एप्सिलॉन r1 एप्सिलॉन r2 दो है, तो यहाँ पे क्या जगह दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह वर्क करेंगे। कैसे, दो सीरीज में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह क्या हो जाएगा अपना, ये कितना एरिया क्या हो जाएगा एक कैपेसिटर, इसको थोड़ा सा अलग कलर से दिखाता हूँ आपको समझाने के लिए। यस, ये क्या हो जाएगा अपना एक अलग कैपेसिटर एंड जो सेकंड वाला क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे ये क्या बन जाएगा एक अलग कैपेसिटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दो सीरीज कैपेसिटर के फॉर्म में बन जाएगा अपना कंडीशन क्या हो जाएगा अपना, जैसे हमने वहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज किया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा दो पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर सीरीज में आ जाएगा, सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा थ्योरी में लिखना क्या आ जाएगा अपने पास, दिस कॉम्बिनेशन
एक्ट एज टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टर इन पैर सीरीज, क्या आ जाएगा अपना सीरीज, सीरीज कंडीशन में क्या आ जाएगा, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या बन रहा है वो अपने यहाँ पे लिख लेते हैं। यस, तो फर्स्ट कंडीशन में क्या आ जाएगा, डी इज इक्वल टू क्या होता है अपना क्यू अपॉन ए, यानी क्यू अपॉन ए क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया। अब इसकी कंडीशन क्या आ जाएगा अपना, दो दो प्लेट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा E1, पहले डी फाइन करते हैं फिर उसके बाद क्या लिखते हैं अपन ई क्या आ जाता है, एंड यहाँ पे फॉर्मूला साथ में लिखते जाता हूँ, डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन इनटू ई। तो फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, E1 इज इक्वल टू D1 अपॉन एप्सिलॉन R1। तो फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा एप्सिलॉन R1। सिमिलरली यहाँ पे E2 क्या आ जाएगा, E2 क्या आ जाएगा D2 अपॉन एप्सिलॉन R2, यानी एक एप्सिलॉन R1 के लिए अलग, यानी फर्स्ट कैपेसिटर प्लेट के लिए क्या आ जाएगा, ये वाला कंडीशन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट E1 आ जाएगा, E1 मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, देन सेकंड वाले के लिए क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी 2। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड के लिए अलग अलग लिख दिया हमने। देन और हमने क्या देखा था यहाँ पे, अब डी क्या था, डी क्या था, क्यू अपॉन ए था, तो यहाँ पे E1 क्या आ जाएगा, दोनों मैं पैरेलल में साथ में सोल्व करके बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में आता नहीं होगी कंपेरिजन से। E1 क्या बन जाएगा अपने पास, D1 है क्या है, क्यू अपॉन ए, एंड यहाँ एप्सिलॉन है, सॉरी एप्सिलॉन 1 ले लेते हैं यहाँ पे, R1 R2 बाद में लेंगे, पहले एप्सिलॉन 1 एंड एप्सिलॉन 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होता है, मैंने जो आपको एप्सिलॉन का वैल्यू भी बताया था, एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नोड मतलब क्या आ जाएगा, फ्री स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी है फ्री स्पेस का इनटू मीडियम का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नोड फ्री स्पेस का फ्री सेम रहता है इनटू एप्सिलॉन R1। तो ये E1 का वैल्यू आ गया। सिमिलरली E2 का वैल्यू क्या बन जाएगा अपने पास, यहाँ पे पैरेलल में देख लेते हैं साथ में, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नोड इनटू एप्सिलॉन R2। तो ये क्या आ गया, ई वैल्यू फाइंड कर लिया। इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने के बाद क्या फाइंड करते हैं अपन, पोटेंशियल, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आता है, तो यहाँ पे जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस कंडीशन में पोटेंशियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, V इज इक्वल टू ई इंटू जो इनके बीच की डिस्टेंस है D। ये क्या आता है अपना फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल, E इंटू डी, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इंटू जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसका रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं क्या आ जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए हमने क्या लिया था, D1 कंसिडर किया था, तो V1 इज इक्वल टू E1 इंटू D1। फर्स्ट के लिए हमने क्या डिस्टेंस कंसिडर किया था, D1 कंसिडर किया था, प्लस यहाँ पे आपको थ्योरी में सब लिखना है कि जो भी आपने डायग्राम में देखा है, मैंने आपको यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में या पिछले डेरिवेशन में अच्छे से बता दिया था मैंने, इसलिए मैंने यहाँ पे थ्योरी कम लिखा है। ठीक है, जब आप एग्जाम में लिखें तब आपको थ्योरी भी लिखना है साथ में। ठीक है, देन नेक्स्ट सिमिलरली यहाँ पे V2 के लिए क्या आ जाएगा, यानी सेकंड प्लेट के लिए क्या आ जाएगा, E2 इंटू D2, क्या आ जाएगा E2 इंटू D2 क्या आ जाएगा अपना जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल का वैल्यू फाइंड कर लिया। देन अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा, ये V क्या है अपना यहाँ पे, पहले एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, V क्या है अपना यहाँ पे, टोटल पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंस। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या किया, V कंसिडर कर लिया, एंड दोनों प्लेट्स है उनके लिए क्या आ जाएगा V1 प्लस V2। तो टोटल V क्या आ जाएगा अपना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। अब V1 प्लस V2 क्या आ जाएगा, V1 क्या था अपना E1 इंटू D1, E1 इंटू D प्लस E2 इंटू D2। अब VQ फाइंड करते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कैपेसिटेंस फाइंड करना, अपना टारगेट क्या है, कैपेसिटेंस फाइंड करना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, Q अपॉन V, तो पहले उसके लिए क्या फाइंड करना होगा, V फाइंड करना होगा, तो V यहाँ से हमने फाइंड कर लेते हैं। E1 एंड E2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 इंटू D1 हो गया। सिमिलरली Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 इंटू D2। ठीक है, हमने दोनों वैल्यू फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो वो कॉमन पार्ट ले लेते हैं बाहर। V इज इक्वल टू क्या आ रहा है, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। देन यहाँ पे क्या बचा, D1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस D2 अपॉन एप्सिलॉन R2। ये अपने V फाइंड कर लिया, जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है वो हमने फाइंड कर लिया। ये पोटेंशियल का फॉर्मूला फाइंड करने के बाद अपने क्या देगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या होता है कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, अब यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला यूज कर देते हैं। क्या देगा, कैपेसिटेंस
ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का क्या होता है फॉर्मूला, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ये जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला सब जगह वैलिड होता है। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्यू, क्यू की जगह क्यू लिखा, वी की जगह क्या लिखना है अपना, ये वी का वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस D2 इंटू एप्सिलॉन R2। यस, ये क्या करना है, फॉर वैल्यू पुटअप कर दिया, वी का वैल्यू पुटअप कर दिया, जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले कैंसिल आउट कर लेते हैं एंड सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो रहा है। देन अब यहाँ पे फाइनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सी व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहाँ पे एग्जिस्ट होता है, तो क्या आ जाएगा, ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, देन अपॉन यहाँ पे क्या होता है D1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस D2 अपॉन यस सॉरी D2 अपॉन एप्सिलॉन R2। ये क्या है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या आ जाएगा, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। ये अपने को डिराइव करने के लिए बोला था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का कैपेसिटेंस फाइंड करना। ठीक है, व्हेन टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम एग्जिस्ट, ये क्या है अपना, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है टू डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो इसलिए हमने एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 कंसीडर किया था। एंड अगर आपको क्वेश्चन में ओनली इतना ही मेंशन किया कि कैपेसिटेंस का फाइंड करना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, तो आप जो फर्स्ट हमने डेरिवेशन देखा है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों हमने डेरिवेशन हमने इजी टू इजी वे में देख लिया है। और भी कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर दीजिएगा ये वीडियो। व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।